नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अपर्णा यादव की। अपर्णा यादव लगातार चर्चाओं में रहती हैं, लेकिन इस बार फिर से वो चर्चा में आई हैं जब उन्होंने अपनी स्पीच में मीडिया के सामने अपने परिवार की बात की। और जब भी वो अपने परिवार की बात करती हैं तो मुद्दे में जरूर आती हैं और चर्चाओं में भी बनी रहती हैं। इस बार लखनऊ में जब पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के साथ, ये योगी के साथ, जब अपर्णा यादव वहां मौजूद थी, तब उस वक्त जहां महिला शक्ति के लिए बात हो रही थी, उसमें उनका कहना है कि महिलाओं में वो शक्ति होती है जिसमें वो दूसरे इंसान के बारे में सब कुछ जान जाती हैं। उस चीज के बारे में अपर्णा ने कही और साथ में अपने परिवार के बारे में बात की, यानी मुलायम सिंह यादव हों, उनके ससुर या फिर उनके जेठ हों, इसके बारे में उन्होंने बात की। और इसी के बाद उन्होंने कई खुलासे शिवपाल यादव को लेकर कहे, अपने चाचा शिवपाल यादव को लेकर कहे। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मृत्युंजय, हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी, सबसे पहले मृत्युंजय, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि हम अपर्णा यादव के बारे में बात कर रहे हैं। अपर्णा यादव लगातार चर्चाओं में तो बनी रहती हैं, लेकिन जब से उन्होंने अपना परिवार छोड़ा है, जब से वो बीजेपी में शामिल हुई हैं, तब से एक अलग फेम उन्होंने पाया है, एक अलग पहचान उन्होंने पाई है। इंडिविजुअली अलग वो पहचानी जाती है और पसंद भी करते हैं लोग उनको। तो वहीं अपर्णा यादव ने इस बात की चर्चा की है कि मेरा परिवार अब मोदी और योगी ही है। तो क्या कहें कि अपना परिवार, वो जो यादव परिवार है या मुलायम सिंह का परिवार है, उसको उन्होंने उससे नाता खत्म कर दिया, उनको छोड़ दिया। क्योंकि इस तरह की बात करना, उनसे एक रिश्ता खत्म करने वाली बात करना, क्योंकि एक नया परिवार उनका बन गया है। उसके बारे में आप बताइए। देखिए अगर बीजेपी के देखिए अगर वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, समाजवादी पार्टी छोड़ चुकी हैं, तो अब एट द एंड उन्हें बीजेपी की तरफ से ही पॉलिटिक्स करनी है। क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो इतना सब कुछ बोल चुकी हैं कि अब अगर समाजवादी पार्टी की तरफ दोबारा रुख भी करना चाहे तो भी शायद बहुत मुश्किल नजर आती हैं चीजें। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव के ऊपर लगातार उन्होंने जिस तरह से निशाना साधा है, आप देखिए 2022 के इलेक्शंस की रिजल्ट्स उठा के देखें, उनके भाषण उठा के देखें, मुलायम सिंह यादव को लेकर के उन्होंने जो बातें की, समाजवादी पार्टी का जो रूलिंग टाइम था उसको लेकर उन्होंने बातें कही, चाहे उसके वक्त पर क्राइम रेट की बात कर लीजिए आप, या फिर वुमेन सेफ्टी की बात कर लीजिए, हर चीज के बारे में उन्होंने अखिलेश सरकार को बहुत बुरा बुरा बताया था। तो अब उसी परिवार के लिए अगर वो वैसी बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत बातें हो जाएंगी। और अब देखिए बीजेपी की तरफ से, हालांकि बीजेपी ने अभी तक उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी नहीं है, अभी तक बीजेपी में उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। बीजेपी में अभी उन्हें देखिए सिर्फ ऐसे मैं कहूंगा एक पपेट की तरह इस्तेमाल किया गया, कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया। और वो भी कैसे, सिर्फ शिवपाल अखिलेश यादव के अगेंस्ट, या फिर बात कर लीजिए डिंपल यादव के खिलाफ उन्हें उतारने की कोशिश है। लेकिन अभी तक भी बीजेपी ने उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें दर्शाती है कि वो भी चाहेंगे कि बीजेपी में भले ही वो देखिए काम कैसे भी करें, लेकिन कम से कम एक पद उनको दिया जाए ताकि वो बीजेपी में आगे तक सस्टेन कर पाए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये बात मृत्युंजय ने अभी बताई कि किस तरह से उन्हें कठपुतली की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये बात कही कि अब योगी मोदी ही मेरा परिवार है। और वहीं उसी बीच अगर हम बात करें मुलायम सिंह यादव की, अपर्णा यादव के ससुर मुलायम सिंह यादव के बारे में भी उन्होंने बात कही है और साथ में कहा है कि उनके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ। लेकिन उसके बाद भी इस तरह का बयान देना, जब आप मोदी योगी के लिए कहते हैं, ठीक है आप उनकी पार्टी में है, लेकिन उन्होंने उन्हें पद नहीं दिया, फिर भी उनके लिए इतना मान रखना, उसके पीछे एक क्या वजह हो सकती है, उसके बारे में बताइए। देखिए अगर इतनी ऐसी बातें नहीं की जाएंगी तो शायद राजनीति का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप ऐसी बातें करेंगे, कम से कम ऐसे नेताओं को खुश करके चलेंगे जो कम से कम आपको कोई सीधे तौर पर आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे नेताओं के साथ, तभी तो आपको पार्टी में कोई आगे बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है कि उन्हें, अब देखिए आजमगढ़ सीट पर जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, लोकसभा सीट पर, वहां पर उनको दोबारा से उतारा जाए। अगर वहां से डिंपल यादव खड़ी होती है तो उनको उतारा जा सकता है। तो देखिए बीजेपी के पास हो सकता है उनके लिए बैकअप प्लान हो और उन्हें इस बारे में ना पता हो। लेकिन अपर्णा यादव के इस तरह के बयान देना तो साफ तौर पर यही चीज दर्शाती है कि देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने अपना सब कुछ खत्म कर दिया है और बीजेपी के लिए वो आगे काम करना चाहती हैं। लेकिन मान तो नहीं मिल रहा ना उन्हें, जो मान समाजवादी पार्टी में नहीं मिला था, जिस मान की वजह से वो पार्टी छोड़ी है, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था, टिकट जहां का चाहिए तो नहीं दिया गया, उन्हें जो स्टेज चाहिए थी नहीं दी गई, वही बीजेपी में नहीं दी जा रही। तो वही चीज है ना कि अगर वो रणनीति के लिए भी यहाँ काम कर रही है, उनको रहना है, तो इस तरह के बोलने होंगे। लेकिन उनको कोई पद भी नहीं मिला, फिर भी इस तरह का मान रखना। देखिए
कहीं न कहीं आप देखें कि उन्होंने अपर्णा यादव ने खुद भी तो नहीं कहा ना कि उन्हें कोई बड़ा पोस्ट चाहिए, बीजेपी में कोई बड़ी पोस्ट चाहिए, कोई बड़ा पद चाहिए, तक टिकट की बात उन्होंने नहीं की। अगर आपको 2022 में जो अभी इलेक्शंस हुए हैं, उनकी अगर बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा था कि उन्हें लखनऊ की जो लखनऊ कैंट विधानसभा सीट है, वहाँ से उन्हें टिकट दिया जा सकता है, जहाँ से रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट माँग रही थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट दिया गया, ना फिर देखिए आप अपर्णा यादव को टिकट दिया गया। एमएलसी चुनाव में उतारने की तैयारी हो सकती थी, लेकिन वहां पर भी उनको पीछे रखा गया। अभी बीजेपी के पास हो सकता है 2024 को लेकर कोई प्लान हो, उसको लेकर बीजेपी उन्हें उतारने की कोशिश कर रही है। और देखिए अपर्णा यादव के पास, भले ही अपर्णा यादव यादव परिवार से जुड़ी है, उनके पास अच्छा खासा नाम है, लेकिन अपर्णा यादव के पास अभी भी वो जन समर्थन नहीं है जो किसी और नेता के पास हो सकता है। देखिए नाम कमाना और जन समर्थन होना दोनों में फर्क है, और वो जन समर्थन अभी अपर्णा यादव के पास नहीं है। अभी अपर्णा यादव के पास वो जन समर्थन नहीं है, लेकिन अपर्णा यादव का यहाँ सर्वाइव करना वो अलग बात है। ऊपर से अपर्णा यादव ये बात जानती होंगी कि 2024 के लिए कहीं ना कहीं उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। और अपर्णा यादव ही नहीं, अगर मैं शिवपाल यादव की बात करूं, अपर्णा यादव के चाचा ससुर शिवपाल यादव हैं, जहां शिवपाल यादव को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो इस पार्टी में आएंगे, और लगातार वो संकेत भी दे रहे थे अपने इस बीजेपी में शामिल होने के लिए। लेकिन इसी बीच ऐसी भी खबरें आई जब शिवपाल कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो गए कि मुझे बीजेपी में जाना है या वापस समाजवादी पार्टी में रहना है, क्योंकि वो संकेत तो दे रहे थे जाने के, लेकिन साथ में अखिलेश को लेकर अपनी नाराजगी भी जता रहे थे कि वो अपने भतीजे से काफी नाराज हैं, बचपन से पाला है, राजनीति में साथ में बड़े हुए हैं, तो ये सब चीजों को लेकर। लेकिन शिवपाल यादव को लेकर जब अपर्णा यादव से पूछा गया तो वो उनका स्वागत करती हुई दिखाई देती हैं। वो बोलती हैं कि अगर शिवपाल यादव बीजेपी में आते हैं तो बिल्कुल उनका स्वागत किया जाएगा, वो उनकी मर्जी है, वो आ सकते हैं। लेकिन जब हम इस बारे में बात करते हैं तो ये सवाल उठते हैं कि क्या अपर्णा यादव को शिवपाल यादव के बीजेपी में आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा या उनकी इमेज को लेकर, क्योंकि अभी तक उन्हें कोई पद नहीं मिला है। लेकिन उनसे पहले अगर माफ कीजिएगा, शिवपाल यादव को कोई पद मिल जाता है यहाँ पर आने के बाद, तो क्या अपर्णा यादव को कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? देखिए अपर्णा यादव को फर्क की बात तो नहीं पता, लेकिन ये बात बहुत मुश्किल है कि शिवपाल यादव अब बीजेपी में आ सकते हैं, क्योंकि कल ही की बात है। कल ही देखिए शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने, जैसे मैं कहूं कि छात्र संघ, लोहिया वाहिनी, ऐसे करके 9 विंग्स अलग अलग बनाए थे, जिससे उनकी पार्टी को लोगों के बीच में जाकर जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके। उन्होंने उन विंग्स के अलग अलग अध्यक्षों को भी चुन लिया है। तो ये तो साफ तौर पर है कि बीजेपी में भी उनके लिए कोई जगह नहीं है, और ना ही वो बीजेपी को आगे ज्वाइन करने वाले हैं। हो सकता है कि जिस तरह से अभी वक्त है लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में, तो आगे आने वाले वक्त में भी प्रसपा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और अखिलेश यादव को पटकनी देने के लिए वो और बीजेपी बाद में एक हो जाए। एक जरूर हो सकते हैं, लेकिन शामिल नहीं हो सकते। हालांकि अभी जिस तरह से अपर्णा यादव कह रही हैं कि वो चाहे तो बीजेपी में आ सकते हैं, देखिए उनके बीजेपी में आ जाने से अपर्णा यादव को मजबूती जरूर मिलेगी, क्योंकि देखिए दोनों एक ही परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, और दोनों की नेताओं की सोच लगभग अब इस वक्त एक जैसी है कि अखिलेश यादव के खिलाफ कहीं ना कहीं लड़ना है। तो इस वजह से अपर्णा यादव को भी इस चीज का फायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए फायदा तो अपर्णा यादव को इस चीज का मिल सकता है, लेकिन अपर्णा यादव के साथ अगर शिवपाल यादव वापस अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है। 2024 का अगर लोकसभा जिस तरह से होगा, उस चुनाव के बीच जब अखिलेश यादव के सामने शिवपाल यादव और अपर्णा यादव खड़े होंगे, तो एक बहुत बड़ी जो रणनीति है वो बीजेपी के साइड से खेलेगी। तो ये चीजें सामने आती है। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी मृत्युंजय, आपने बहुत अच्छी हमें बात जो है इनकी बताई। अपर्णा यादव को लेकर आपने बताया कि किस तरह से अपर्णा यादव के जो निर्णय हैं वो किस चीज को लेकर है, क्या वो सोच रही हैं या क्या रणनीति वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से वो शिवपाल का स्वागत करना चाह रही हैं। तो यहाँ हमने जाना कि अपर्णा यादव का जो कहना है मोदी और योगी को लेकर, अपना नया परिवार जो अपर्णा ने आज बनाया है उसको लेकर, हम समझे कि अपर्णा यादव अभी अपने परिवार को भूली तो नहीं, लेकिन अपना नया परिवार उन्होंने जरूर बना दिया है। तो ऐसे अपडेट्स हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।